शनिदेव की पूजा में की जाने वाली एक छोटी सी लापरवाही अच्छा फल देने की बजाय आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। शनिदेव चाह करके भी आपको शुभ फल नहीं दे पाते हैं। आप अथक पूजा करते हैं लेकिन उसके बाद भी शनिदेव आपको केवल कष्ट ही देते हैं। अगर आप भी ये लापरवाही करते हैं तो अभी सावधान हो जाइए। नमस्कार, एस्ट्रो नवीन कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जब भी बात शनिदेव से संबंधित आती है तब मन में नाना प्रकार के भय विचार रूपी सागर में मगरमच्छ की तरह तैरने लगते हैं। इसमें भी अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो या फिर आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया चल रही हो या फिर शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा या फिर शनि की ढैया शुरू होने वाली हो, ऐसे में बड़े से बड़े राजा महाराजा महात्माओं को भी चिंता अपने चक्र में फंसाई लेती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फल प्रदान करने वाले देव के रूप में, ग्रह के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त है। इसलिए शनिदेव हर एक व्यक्ति को उसके जीवन में उसके कर्मों के अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल अपनी महादशा, अपनी साढ़े साती या फिर ढैया आने पर जरूर देते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म के समय से ही शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या फिर शनि की महादशा का सामना करना पड़ता है, उन जातकों को शनिदेव उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर कैसे समझ सकते हैं ये भी जान लीजिए। कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म में किए गए शुभ कर्मों के अनुसार किसी बड़े घराने जैसे टाटा, अंबानी, अडानी टाइप ऐसे बड़े घरों में जन्म मिलता है। वहीं कुछ लोगों को रोड किनारे लगी हुई झुग्गियों में भी जन्म मिलता है। ये सब कुछ निर्भर करता है शनिदेव द्वारा आपके पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको जन्म मिलता है। बेसिकली बस इतना समझ लीजिए कि आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप धनवान और सुखी जीवन जिएंगे या फिर दरिद्रता से भरा जीवन जीना पड़ेगा। शनिदेव केवल कष्ट ही नहीं देते हैं। शनिदेव अपनी साढ़े साती, ढैया या महादशा में गरीबों को दान करने वाले, धार्मिक जीवन जीने वाले, असहाय लोगों की सहायता करने वाले या फिर सात्विक भोजन करने वालों को धन, संपत्ति, वैभवता से परिपूर्ण कर देते हैं। शनिदेव की पूजा में कौन सी वो लापरवाही है जो बेड़ा गर्क कर देती है, इस विषय पर वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शनिदेव के विषय पर और विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव हमेशा नुकसान नहीं करते हैं। शनिदेव अपनी महादशा, साढ़े साती, ढैया में दान करने वालों को, गरीबों को दान करने वालों को, धार्मिक जीवन जीने वालों को, असहाय लोगों की सहायता करने वालों को, सात्विक भोजन करने वालों को धन, वैभव, संपन्नता से परिपूर्ण करते हैं। वहीं शनिदेव महादशा, साढ़े साती या ढैया में आने पर अहंकार करने वालों को गरीब, नौकर, लाचार, संत, ब्राह्मण या फिर अपने से बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को, मांस, मदिरा आदि का सेवन करने वालों को दंडित जरूर करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने ही बड़े परिवार में जन्म क्यों न लें या फिर कितने ही बड़े घर में क्यों न रहते हो, कितने ही संपन्न परिवार में क्यों न रहते हो, ऐसे लोगों को शनिदेव अपनी ढैया, साढ़े साती या महादशा के समय पर अलग अलग प्रकार के कष्ट जरूर देते हैं। अगर आप भी शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या फिर शनि की महादशा के दौर से गुजर रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद में भी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, तो इस वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर करें। इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। उपाय से पहले ये जान लेते हैं कि कब शनिदेव धन, स्वास्थ्य या रिश्तों में कठिनाइयों के द्वारा कष्ट देकर के आपको गुणवान बनाते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनिदेव अशुभ भाव में विराजमान हो और वर्तमान में उसी ही भाव में गोचर भी करें, तब इस प्रकार की समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। या फिर शनिदेव जातक की कुंडली में नीच राशि यानी कि मेष राशि में स्थित हो और वर्तमान में भी शनिदेव मेष या फिर सिंह राशि में गोचर कर रहे हो, तब भी इस प्रकार के कष्ट अधिक देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर शनिदेव कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ युति बना करके बैठे हो या फिर जातक पर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा हो, तब भी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट
झेल नहीं पड़ते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव धनवान, सुखी और पॉपुलर कब बनाते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनिदेव शुभ भाव यानी कि 3, 6 और 11वें भाव में विराजमान हो, तब ऐसे जातक को धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब एक और कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं, जहां पर शनिदेव अपनी ढैया, साढ़े साथी या फिर महादशा में बड़ा शुभ फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनिदेव उच्च राशि यानी कि तुला राशि में स्थित हो या फिर अपनी ही राशि मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो, तब ऐसे जातकों का जीवन में सफल होना तय माना जाता है। ऐसे जातकों को बड़ी नौकरी यानी कि अच्छी नौकरी, बड़ी नौकरी, बड़ा व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि छोटी ही उम्र में मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर इन बताए गए शुभ भाव में शनि हो या फिर शनिदेव उच्च के हो या फिर शनिदेव अपनी ही किसी राशि में विराजमान हो और शनि की साढ़े साथी भी आ जाए, तब ऐसे जातकों का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। अब उस विषय को भी जान लेते हैं जिस विषय की चर्चा हमने इस वीडियो के शुरुआत में की थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में शनिदेव बहुत शुभ स्थिति में होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे कष्ट देखने को मिल रहे होते हैं। वह शनिदेव की पूजा भी बहुत करते हैं यानी कि दिल से करते हैं, तब भी उनके कष्ट समाप्त नहीं हो रहे होते हैं, खत्म नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की कुंडली में शनिदेव अशुभ भाव में स्थित होते हैं या फिर साढ़े साती के समय पर बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे होते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे उपाय करने के बाद यानी कि अथाह उपाय करने के बाद भी आराम महसूस नहीं कर रहे होते हैं, और होता क्या है कि कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आराम मिलने की बजाय कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझ लेंगे। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग शनिदेव की पूजा करते समय छोटी सी लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ गुड़गोबर हो जाता है। कौन सी है लापरवाही? हम शनिदेव की जब पूजा करते हैं तो मैंने अधिकांश ऐसा देखा है कि लोग शनिदेव की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के शनिदेव की पूजा करते हैं, जबकि शनिदेव की पूजा कभी भी शनिदेव के सामने खड़े होकर के नहीं करनी चाहिए। कारण क्योंकि शनिदेव को उनकी पत्नी से एक श्राप मिला हुआ है कि जो भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा या आपकी नजरों के सामने आएगा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा यानी कि वो बर्बाद हो जाएगा। अब अधिकांश ऐसे लोगों को देखा है जो साढ़े साती से पीड़ित हैं, ढैया से पीड़ित हैं या शनि की महादशा से पीड़ित हैं। किसी पंडित जी ने, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आप शनिदेव को अभिषेक करिए, शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाइए, इत्यादि कुछ भी चढ़ाइए, शनि की पूजा कीजिए, और ऐसे लोग बिना जानकारी के शनिदेव की प्रतिमा के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव अगर आपके ऊपर कृपा करना भी चाहें तब भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उस श्राप की वजह से आपके कष्टों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए जब भी शनिदेव की पूजा करें तो हमेशा कोशिश करें कि बाईं तरफ खड़े होकर के ही पूजा करें। शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त है, बस ऐसे ही खड़ा होना चाहिए जैसे कोर्ट रूम में जज साहब के सामने लेफ्ट हैंड साइड कटघरे में खड़ा होते हैं। इसी ही प्रकार से दोषी को या जो भी क्रिमिनल है या जिसका जो भी दोष है वो कटघरे में खड़ा होता है। इसी प्रकार से शनिदेव की पूजा करते हुए कभी भी शनिदेव के सामने न खड़े होकर के बल्कि बाईं तरफ खड़े होकर के ही उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आप लोग ये तो समझ ही चुके हैं कि शनिदेव की पूजा करते समय कौन सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ कुछ रोचक तथ्यों पर और भी बात कर लेते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और शनिदेव के द्वारा कष्टों का अनुभव कर रहे हैं तो ये उपाय करके आप अपने कष्टों से तत्काल छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय करने से नौकरी में तो तरक्की मिलेगी ही, साथ ही साथ सभी समस्याओं से तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी की समस्याओं के लिए ये उपाय जरूर करें, जल्दी से नोट कर लीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखा दीपक सरसों का तेल भर करके जलाएं और इसी के साथ 5 परिक्रमा पीपल वृक्ष की जरूर करें। यदि ये उपाय करते हैं तो नौकरी की समस्या तत्काल समाप्त हो जाएगी। और अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं और व्यापार में शनिदेव के कारण कष्टों से जूझ रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं या कामकाज ठप पड़ा है, तो ये उपाय जरूर करें। इससे आपके कष्ट तत्काल समाप्त हो जाएंगे यानी कि तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा कष्टों से और शनिदेव प्रसन्न होकर के आप पर कृपा जरूर करेंगे। व्यापार करने वाले लोग ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले नहा धोकर के पीपल के वृक्ष में ठंडा यानी कि सादा जल चढ़ाएं और शाम के समय उसी वृक्ष के नीचे
एक मिट्टी का बड़ा दीपक या फिर लोहे की कटोरी में दीपक बना करके सरसों का तेल भर करके दीपक जलाएं। साथ ही साथ वहीं पर खड़े होकर के शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्ट तत्काल समाप्त हो जाएंगे। अंत में इस छोटी सी टिप के साथ अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। जिन जातकों को शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या फिर शनि के महादशा में असहनीय कष्ट हो रहा हो, वो ये गलती तो कभी भूल करके भी ना करें। कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। साधु, संत, भिखारी इत्यादि या फिर किन्नर के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें। पशु पक्षी को ना मारें। मांसाहार या फिर मदिरा आदि के सेवन से परहेज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।